हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त सुशांत आपको स्वागत करता हूँ वीज़ा वाइब जर्नी में। तो आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक पे जिसकी ज़रूरत सबको है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लोग जब जर्मनी आना चाहते हैं तो उनको कैसे कैसे स्ट्रगल्स को फेस करते हैं। वीज़ा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अकोमोडेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उसके अलावा उनको क्या खर्चा होने वाला है, उनका क्या क्या प्रॉब्लम उनको फेस करने वाली है, तो क्या क्या फ्रॉड्स होते हैं, जॉब्स कैसे मिलेंगी। आज इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये, जो स्टूडेंट्स या जो लोग यहाँ पे आना चाह रहे हैं जर्मनी, उनको मोस्टली जो प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है वो होती है अकोमोडेशन से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड। सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे जॉब से रिलेटेड। सबसे पहले मैं ये टॉपिक को छेड़ना चाहूँगा कि जॉब्स की बात करें तो लोग एक्सपेक्टेशन बना के आते हैं कि वो यहाँ पे आके इंटर्नशिप ले लेंगे या उनके पास एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पे आकर अच्छी जॉब ग्रैब कर लेंगे। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको जो जॉब्स मिलती है वो होती है ऑड जॉब्स। यहाँ की जो जॉब कैटेगरी है ना, वो 4 क्लास में डिवाइड है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास और डी क्लास। ए क्लास जॉब्स वो है जो आईटी जॉब्स है, बी क्लास जॉब्स है मार्केटिंग से रिलेटेड है या वेयर हाउसेज से रिलेटेड है या लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है, सी क्लास जॉब्स है रेस्टोरेंट जॉब्स और डी क्लास जॉब्स है जो डिलीवरी जॉब्स होती हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप किसी भी कंट्री से हैं, कहीं से भी हैं, यहाँ पे आपको जो जॉब्स मिल रही है वो मिल रही है डिलीवरी या फिर मिल रही है मोस्टली रेस्टोरेंट जॉब्स, जिससे कि आप अपना सर्वाइवल यहाँ देख सकते हैं, लाइवलीहुड देख सकते हैं। जैसे कि मेरे ऐसे कुछ लोग हैं जो थोड़े से लकी हैं, मैं लकी ही कहूँगा, उनको थोड़ी अच्छी जॉब मिल जाती है बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस के बेस पे या फिर प्रायर नॉलेज होती है उसके बेस पे। तो जॉब्स का हाल यहाँ थोड़ा मैं कहूँगा बुरा ही है अभी के डेट में। यहाँ पे जो जॉब्स आजकल लोग कर रहे हैं वो रेस्टोरेंट में, इंडियन रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, जर्मन रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, डिलीवरी के लिए यहाँ पे फ्रेंडो है, उबर ईट्स है और वोल्ट है, इन सब चीज़ों में लोग जॉब कर रहे हैं। यहाँ पे जॉब्स का हाल थोड़ा सा खराब चल रहा है अभी के डेट में देखा जाए तो। दूसरी बात करूंगा मैं अकोमोडेशन की। अब जिन लोगों का वीजा लग चुका है वो लोग सोचते हैं कि वहां से अकोमोडेशन बुक करके यहाँ पे आते हैं, रिस्क लेते हैं, जिसमें कि फ्रॉड्स भी हो रहे हैं। फ्रॉड्स के साथ क्या कि आपसे वो इनिशियल मनी ले लेते हैं, अमाउंट ले लेते हैं। अमाउंट लेने के बाद आप जब यहाँ पे आते हैं तो आपको लगता है कि आपके साथ फ्रॉड हो गया, आपको घर मिला ही नहीं, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सारे प्रीव्यू दिखाए जाएंगे वेबसाइट के थ्रू। वेबसाइट पे जो लिस्टेड होते हैं लोग, जैसे कि ईमो स्काउट हो गया, हाउसिंग एनीवेयर हो गया, ऐसी और भी वेबसाइट्स हैं। वहाँ पे जो लिस्ट किए हुए होते हैं घर, कुछ ना कुछ होते हैं कि ट्रस्टवर्दी हैं, कुछ ना कुछ वेरीफाइड भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे कि आप पेमेंट भी कर देते हो, आपको सब कुछ दिख भी जाता है, और अगर आपका कोई नोन पर्सन रह भी रहा है यहाँ पे, आप उससे भी बोलते हैं कि वहाँ पे जाके एक बार घर जाके देखाओ, तो भी यहाँ पे फ्रॉड हो जाते हैं, क्योंकि घर देखने के बाद, की लेने के बाद भी आपको घर नहीं मिलता है। तो हाउसिंग फ्रॉड से बचना बहुत जरूरी है, ये सबसे बड़ा स्ट्रगल है हाउसिंग का। यहाँ पे आने के बाद अगर आप हॉस्टल में रुकते हैं या किसी डॉम में रुकते हैं, हॉस्टल जैसे कि हैप्पी गो लकी यहाँ पे हॉस्टल है, यहाँ पे लोग काफी ज्यादा स्टे करते हैं इनिशियल डेज में, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है स्टार्टिंग में यहाँ पे आके रुकने का और यहाँ पे घर ढूंढने का। तो जो भी घर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसमें एक चीज और भी आती है, वो ये कि यहाँ पे जो रेंट कॉस्ट है वो इन्फ्लेशन की वजह से काफी ज्यादा हाई हो चुकी है। रेंट कॉस्ट क्या, रेंटल इशू में आपका रेंट कॉस्ट 400 से लेके 600 यूरोस तक है पर पर्सन का। इवनली जो यहाँ पे आपको डिपॉजिट देना होगा, इनिशियल डिपॉजिट, वो इसका 2 गुना है, यानी कि अप्रोक्स आप मानो राउंड फिगर में 1000 यूरो डिपॉजिट, 400 से 600 आपका इनिशियल रेंट, क्लीनिंग फी मिला के 200 यूरोज अप्रोक्स। तो आपको ये अमाउंट इंडिया से या तो लेके आना है, या फिर अगर आपको कोई घर मिल जाता है या आपके साथ जो भी आप फॉर्मेलिटीज देख रहे हैं वो पूरी हो जाती है, तो आपको ये अमाउंट पे करना पड़ सकता है वहां से भी, और यहाँ आकर भी आप देना चाहे तो दे सकते हैं। यहाँ पे इनिशियली आपकी स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए इनसाइडर अपार्टमेंट एक है, वो आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन वो चार्ज बहुत ज्यादा कर रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी किस तरह से हेल्प हो सकती है हाउसिंग के अंदर। तीसरी बात मैं करूँ वीजा। पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके रिगार्डिंग। तो जब हमें वीजा मिल जाता है, वीजा लेने के बाद जब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, तो वहाँ यहाँ पे जो फेस करना पड़ता है इशू वो ये है कि अगर आप यूनिवर्सिटी चेंज कर रहे हो, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट आने के बाद यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं, यूनिवर्सिटी चेंज कर रहे हो यहाँ पे, या फिर यहाँ पे वीजा एक्सटेंशन ले रहे हो 1 साल या 2 साल के बाद दोबारा स्टडी पर्पस पे, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है अभी चेंज हुई है इलेक्शंस के बाद, तो वो डिमांड कर रही है कि आपको पूरी फीस पे करनी है, आपको अपना पूरा लाइवलीहुड जो है वो शो करना है, लाइवलीहुड इन द टर्म ऑफ ब्लॉक अकाउंट। ठीक है, तो ये डिमांड कर रही है इनिशियल लेवल पर, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको वीजा यहाँ पे एक्सटेंड करना है। तो यहाँ पर दोस्तों वीजा अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको जब ऑनलाइन अप्लाई करते हो, तो आप अभी जो प्रोसेस है वो ये है कि यहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन फिल कर देने हैं। ऑनलाइन फिल करने के बाद आपको मेल आएगा यहाँ पे एम्बेसी की तरफ से, आपको यहाँ पे केपलर स्ट्रासे जाना होगा। एम्बेसी का मेल आने के बाद वहाँ पर आपसे डायरेक्ट
5 to 10 मिनट्स बात होगी डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद, और वो इनिशियली आपको जो वहाँ पे या तो फिक्शन भी शाइनिंग होंगे या फिर जो इनिशियली वीजा है जो कि रेजिडेंस परमिट के कार्ड के वे में वो आपको दे दिया जाएगा। तो लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में ध्यान रखिए, दो ही चीजें हैं जो बहुत मेन है यहाँ पे मांग रहे हैं यहाँ से वीजा एक्सटेंड करना दोबारा, तो वो है आपका ब्लॉक अकाउंट इनिशियल सर्वाइवल के लिए और आपका फीस पे होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और हेल्थ इंश्योरेंस आपका मैंडेटरी ज्यादा हो हर मंथ, ठीक है। ये तो बात हो गई वीजा रिलेटेड, और इससे पहले मैंने आपको बता दिया अकोमोडेशन रिलेटेड। अब जो लोग इनिशियली इंडिया से यहाँ पे आना चाह रहे हैं उनका इनिशियल तौर पर क्या स्ट्रगल है, सबसे पहला डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन इतना ज्यादा हो चुका है आज की डेट में कि लोगों को वीजा अपॉइंटमेंट पहले लेने के लिए 2 से 3 महीने वेटिंग लिस्ट में रहना पड़ता है, उस बीच में उनको डॉक्यूमेंट रेडी करना होता है, तो उसमें भी काफी इश्यूज आ रहे हैं। जिससे पहले तो ये होता था कि चलो आपको यूनिवर्सिटीज की तरफ से एक लेटर मिल जाता था, जिस लेटर में ये होता था कि आपने जो इनिशियल फीस पे कर दी है अब आप बाकी फीस इंस्टॉलमेंट्स में यहाँ आके पे कर सकते हो। लेकिन जो स्पेसिफिकली एम्बेसीज हैं दिल्ली, कोलकाता और मुंबई की, यहाँ पे मेजरली ये लोग आजकल लैंग्वेज मांग रहे हैं। लैंग्वेज के आईएलटीएस आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आपके पास जर्मन का इनिशियल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये मांगा रहे हैं। तीसरा आपकी फीस की रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिलमेंट उसका होना चाहिए। अगर ये चीजें आपकी फुलफिल है तो आपको वीजा लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अनलेस आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ट्रू हैं, रेडी है। कभी कभार आपसे बोल दिया जाता है कि आपको कौन सा मतलब कौन है आपकी फैमिली में जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो आपको स्पॉन्सर सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ सकता है, स्पॉन्सरशिप का लेटर देना पड़ सकता है। इनिशियली आपको अगर आपने बैचलर्स की है या आपने मास्टर्स कर रखी है इंडिया से, तो मैं आपको बोलूंगा कि वहां से एक रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट मिलता है, वो भी आप बनवा के सबमिट कर दे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और इनिशियल लेवल पे पहला आपका ब्लॉक अकाउंट आपको खुलवाना होता है। ब्लॉक अकाउंट आप किसी में भी खुलवा सकते हैं, मैं आपको दूंगा, आप एक्सपेक्ट्रियो में खुलवा सकते हैं ब्लॉक अकाउंट, नहीं तो और भी काफी सारे ऑप्शंस हैं। कोरेकल है, कोरेकल मैंने भी कोरेकल में खुलवाया था, सबसे बेस्ट है, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बोलूंगा ब्लॉक अकाउंट खुलवाने की जो प्रॉब्लम है वो आपकी जब सॉल्व हो जाती है, दूसरी प्रॉब्लम आती है आपके पास फीस की। फीस पूरा पे करिए, अगर आपको सेफ साइड रहना है तो लैंग्वेज देख लीजिए, आईएलटीएस की प्रिपरेशन कर लीजिए पूरा प्रॉपर तरीके से। चौथा है कि वो आपसे मांग सकते हैं कि आपकी फ्लाइट टिकट इनिशियली बुक है कि नहीं और आपका अकोमोडेशन वहाँ सेफ है कि नहीं। अकोमोडेशन की बात आ सकती है तो उसके लिए प्रिपेयर रहिए। जब मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे आया था इनिशियल डेज में, हम 5 से 6 लोग आए थे, तो हम लोगों ने 10,000 रुपीज का होटल अकोमोडेशन यहाँ पे किया था, हैप्पी को लेके में हॉस्टल अकोमोडेशन है वो। तो हमारा कुछ 10 से 15,000 लगा था फर्स्ट वीक का, तो आप वो भी करा सकते हैं, वो आपको अच्छा पड़ेगा, चीपर पड़ेगा। फ्रॉड से बचिए, अकोमोडेशन का फ्रॉड बहुत ज्यादा है, जॉब्स की प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है, ठीक है। इनिशियल लेवल पे अगर आपके दोस्त यहाँ पे रह रहे हैं या फिर लोग रह रहे हैं तो उनसे बात करिए, वो आपकी हेल्प करेंगे जॉब से रिलेटेड। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया हुआ है, वहां पर जाके अपनी क्वेरी लिखिए, मेरे को भेजिए, मैं आपसे बात करूंगा। और दूसरी चीज है, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है, वहां पे भी जाके आप क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।